एक बड़े से गांव में एक जमींदार का भव्य महल था। उसी महल के ठीक पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। यह झोपड़ी एक गरीब, अनाथ और वृद्ध विधवा की थी। वर्षों से वह वहीं रहती चली आ रही थी। उसी झोपड़ी में उसका विवाह हुआ था। उसी में उसका पति बीमार पड़ा और चल बसा था, और वहीं उसके इकलौते बेटे ने भी अंतिम सांस ली थी। बाद में उसकी बहू भी उसे छोड़कर संसार से विदा हो गई। जाते जाते 5 वर्ष की एक नन्ही कन्या को उसके सहारे छोड़ गई। अब वही पोती उस वृद्धा के जीवन का एकमात्र सहारा थी। झोपड़ी भले ही कच्ची थी, पर विधवा के लिए वह केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि उसकी स्मृतियों, उसके सुख दुख और उसके पूरे जीवन का आधार थी। हर दीवार से उसे अपने प्रियजनों की याद जुड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता बढ़ाने की इच्छा हुई। झोपड़ी उन्हें खटकने लगी। उन्होंने विधवा को कई बार बुलाकर समझाया, कभी डराया, कभी लालच दिया कि वह अपनी झोपड़ी हटा ले, पर विधवा हर बार हाथ जोड़कर यही कहती, महाराज, इस झोपड़ी को छोड़ना मेरे लिए मृत्यु के समान है। यहाँ से मैं जीवित नहीं जा सकती। अब जमींदार के सभी प्रयास विफल हो गए, तो उन्होंने अपनी शक्ति का सहारा लिया। धन के बल पर चालाक वकीलों को खड़ा किया और अदालत से झोपड़ी पर अपना अधिकार सिद्ध करवा लिया। विवश होकर विधवा को अपनी झोपड़ी छोड़नी पड़ी। वह अपनी पोती को लेकर इधर उधर किसी के यहाँ शरण लेने लगी। झोपड़ी छूटते ही मानो उसकी पोती का जीवन भी सूख गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया। दिन रात बस एक ही रट लगाती, दादी अपने घर चलो, वहीं रोटी खाऊंगी। एक दिन विधवा ने निश्चय किया। वह हाथ में एक टोकरी लेकर झोपड़ी के पास पहुंची। संयोग से उसी समय जमींदार साहब वहां निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें देखते ही नौकरों को आदेश दिया, इस औरत को यहाँ से हटा दो। विधवा ने रोते हुए कहा, महाराज, अब तो यह झोपड़ी आपकी है, मैं इसे लेने नहीं आई, बस एक विनती है। आज्ञा मिलने पर उसने अपनी पीड़ा कह सुनाई और बोली, यदि इस झोपड़ी की मिट्टी से एक चूल्हा बना लूं तो शायद मेरी पोती रोटी खा ले। जमींदार ने अनमने मन से अनुमति दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। अंदर कदम रखते ही पुरानी यादें उमड़ पड़ी। आंसू बहते रहे, पर उसने मन को संभाला और टोकरी भर मिट्टी लेकर बाहर आ गई। फिर हाथ जोड़कर बोली, महाराज, कृपा कर इस टोकरी को जरा हाथ लगा दीजिए, ताकि मैं इसे सर पर रख सकूं। जमींदार को क्रोध आया, पर दया भी जागी। वे स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जैसे ही हाथ लगाया, चकित रह गए। टोकरी 1 इंच भी न हिली। उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी, पर असफल रहे। लज्जित होकर बोले, यह टोकरी हमसे नहीं उठेगी। विधवा ने शांत स्वर में कहा, महाराज, जब आप एक टोकरी मिट्टी नहीं उठा सकते, तो इस झोपड़ी की हजारों टोकरियों जितनी मिट्टी का बोझ जीवन भर कैसे उठाएंगे? अन्याय का भार बहुत भारी होता है। ये शब्द जमींदार के हृदय में उतर गए। उनका अहंकार टूट गया। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की, विधवा से क्षमा मांगी और झोपड़ी उसे वापस लौटा दी। उस दिन जमींदार ने जाना कि सच्ची शक्ति धन में नहीं, बल्कि करुणा और न्याय में होती है।